हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हैं आप लोग? तो आज आपके लाया हूं क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल सेट, और ये सैम्पल सेट आपका 3 होगा। इसके पहले मैं सैम्पल सेट 1 और 2 पढ़ा दिया हूं, और वो भी वीडियो में आपको बना दिया जो बिहार बोर्ड ने आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर पर उन्होंने जो उर्दू का जो क्वेश्चन डाला था ऑब्जेक्टिव, वो भी मैं बना दिया हूँ। अब बच गया उसका सब्जेक्टिव, तो मैं सब्जेक्टिव मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जल्दी ही उसको सब्जेक्टिव मैं अपलोड कर दूंगा। तो बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर था उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत घुमा हुआ था, और उसी के पैटर्न के हिसाब से मैं दूसरा यहाँ पे सेट लाया हूँ, जो कि ये सैम्पल सेट 3 होने वाला। इसमें टोटल आपको 100 सवाल मिलेंगे, और 100 में से आपको 50 बनाना है। तो मुझे कहना आप लोगों से यही है कि इसमें सवाल बहुत सा ऐसा सवाल है जो बीच बीच से दिया हुआ है, तो आपको डीपली से पढ़ने की जरूरत है। और अगर आप डीपली से नहीं पढ़े तो एग्जाम में अगर आता है सवाल, तो सबसे पहले जो हल्का हल्का सवाल, जो आसान आसान सवाल, उसको पहले बना लेना, उसके बाद फिर आगे बढ़ना। ऐसा नहीं कि शुरू से बनाते चले गए, डीपली है उसको रंग दिए फालतू में, मतलब कन्फ्यूजन में कोई सवाल नहीं रखना है। जो कन्फर्म है उसी को पहले रखना है। 50 सवाल हो जाए, 40 हो जाए, उसके बाद अगर 10 बच जाए तो फिर आप सोच के रंग लेना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फटाफट। यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितना स्पीड हो पाए हम यहाँ पे 100 सवाल कोशिश करेंगे करने के लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो पहले सवाल हमारा है, शबनम कंवली का असल नाम क्या था? हसन रजा, एहसन रजा, मुस्तफ़ा रजा। तो आपको पता है शबनम कंवली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा। दूसरा है, आपके निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है? तो हमद के शायर कौन है? शबनम कमाली। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। निसाब में शामिल फसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? तो भाभी जान आपको पता है, तो ये बहुत ही सुहैल अजम आबादी है ना। भाभी जान की तख्लीक कौन है? भाभी जान अफसाना के लिखने वाले कौन है? सुहैल अजम आबादी। चलिए 5वां सवाल पर। चौथा है, सुहैल अजम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो सुहैल अजम आबादी की पैदाइश पटना में हुई, ठीक है। कमर जहाँ का कौन सा अफसाना शामिल है? कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? चारागर, कटी हुई साख, अजनबी चेहरे, याद नगर। तो इसका आपको क्या होगा? 5 आंसर का ऑप्शन भी कटी हुई साख, ठीक है। और अजनबी गर और चारागर, ये तो पता है कमर इसका है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? कटी हुई साख जो है कमर जहाँ का अफसानी मजमूआ है, और चारागर और अजनबी चेहरे इनके 2 मजमूए का नाम है। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल पढ़ते हैं। कमर जहाँ ने अफसाना निगारी कब से शुरू किया? तो कमर जहाँ ने अफसाना निगारी 1966 से शुरू किया, यानी कि 6 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो निगार अजीम का आशियाना जो है आपके निसाब में शामिल है, मतलब आपके सिलेबस में शामिल है। आशियाना किसकी तख्लीक है? तो आशियाना किसकी तख्लीक है? अभी तो इसे सवाल दोबारा फिर रिपीट हो गया है ना। तो आशियाना किसकी तख्लीक है? तो इजी हो गया ना, आंसर हो गया निगार अजीम आबादी का। चलिए 9 सवाल देखें। मजमून आलमी हिद्दत के मजमून निगार कौन है ना। तो ये किताब से लिया हुआ है, इनमें से कोई ने माखूज लिखा होगा आपकी किताब में, माखूज, ये मतलब सिलेबस में ही दिया हुआ है। ओके, चलिए सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था? सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था? तो देखो अजीजुन निसा बेगम। ओके, अजीजुन निसा बेगम। सवाल 100% ये तो आने वाला है। अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली? तो अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद जो है कहाँ चली? सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। ओके, चलिए 13 सवाल पढ़ते हैं। भीमराव और उनकी कौम को क्या कहा जाता था? भीमराव और उनकी कौम को क्या कहा जाता था? अछूत कहा जाता था। 13 नंबर सवाल है, आर्यभट्ट की पैदाइश क्या हुई थी? तो आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार में हुई थी। 14 सवाल है, सूरज ग्रहण का वाकया अफसानों के लिए क्या बना हुआ है? सूरज ग्रहण का वाकया इंसानों के लिए क्या बना हुआ है? तो सूरज ग्रहण का वाकया इंसानों के लिए तहकीक का मौजू बना हुआ, मतलब समझ रहे हैं ना, तहकीक करने का, संशोधन क्या बोलते उसको, शोधन करने का, तहकीक करने का एक मौजू बना हुआ है, ठीक है। चलिए 15 सवाल पढ़ते हैं। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? 1836 में, ठीक है। 16 सवाल है, हमीदा फहमीदा की कौन थी? हमीदा फहमीदा की कौन थी? तो हमीदा फहमीदा की बेटी थी। ओके डियर, चलिए 17 सवाल पढ़ते हैं। गालिब के कितने खुतूत मजमूए, गालिब के कितने खुतूत के मजमूए हैं? 4, 2, 3, 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गालिब का आंसर हो जाएगा बी, है ना। अवध हिंदी और उर्दू मोहल्ला शायद है। 18 सवाल पढ़ते हैं। माजी तमन्नाई का दूसरा नाम क्या है? तो माजी तमन्नाई का दूसरा नाम माजी शर्तिया है, ठीक है। माजी तमन्नाई का दूसरा नाम माजी शर्तिया है। 19वां सवाल है, वाकफियत क्या है? वाकफियत देखो, फ़ाइल मौसूफ मफूल तो होगा नहीं, फ़ाइल कोई नाउन होता है, मौसूफ भी कोई नाउन ही होता है, ठीक है, मफूल भी कोई नाउन होता है। तो वाकफियत तो कोई नाउन से तो पता नहीं चल रहा है संबंध इससे, तो सिफत हो, क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा। चलिए 20वां सवाल पढ़ते हैं। शताब की जिद क्या है? तो शताब की जिद है दरंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 सवाल है, गालिब की वालिदा का क्या नाम था? गालिब, देखिए गालिब का वालिदा का नाम एक नज़ीर अहमद का था, एक वालिदा अजीजुन्निसा, एक देखो इज्जतुन्निसा, है ना। इसमें कन्फ्यूजन मत होना, आंसर क्या होगा? इज्जतुन्निसा जो है गालिब के वालिदा का नाम है, और अजीजुन्निसा बेगम वो अलग है।
चलिए 22वां सवाल पढ़ते हैं। दर्ज झेल में इसमें मार्फा बताइए। मार्फा मतलब कोई खास चीज़, मतलब कि क्या होता है उसको, प्रॉपर नॉन है ना। ताजमहल क्या है, खास चीज़ है, मार्फा हो गया। बेदी के एक ड्रामे के मजमूए का नाम बताइए। बेदी के एक ड्रामे के मजमूए का नाम कौन होगा? ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। देखो 7 खेल। तो देखो ये सवाल आप शायद किताब में पढ़े होंगे, तो मे भी किताब में शायद ये आपका मिला होगा कि बेदी के ड्रामे का मजमूए का नाम। मेरे ख्याल से बहुत कम, तो देख रहे हैं पूरा डीपली दिया हुआ। आप पूरी किताब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो 7 खेल जो है बेदी के एक ड्रामे का मजमूए का नाम है, ठीक है। रुस्तम सोहराब, ख्वाब हस्ती, सिल्वर किंग, ये उनका नहीं है, ठीक है। चलिए सिल्वर किंग का एक सवाल देखो, सब एकदम सवाल जो दिया ना डियर, एकदम डीपली दिया हुआ है। बेदी का ये इंटरव्यू कहाँ के लिए सदा बन गया, ठीक है। तो बेदी का जो ये इंटरव्यू था ऑल इंडिया रेडियो के लिए, मुंबई के लिए जो है सदा बन गया था। इबादत की जमा क्या है? तो जानते इबादत की जमा इबादात है ना। 25 का आंसर क्या होगा? सी होगा। अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे तो आप जैसे मैं सवाल पढ़ रहा हूँ या जैसे ही आपकी नज़र सवाल पे जा रही है तो आप उसका आंसर दिमाग में तो आ ही जा रहा होगा, आपका आंसर क्या होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप नोटिस करें कि कितना आपके दिमाग में सटीक आंसर आ रहा, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताएंगे। दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? देखिए आसमान नीला है, नीली तो नहीं बोलते हैं। सूरज निकल गई तो नहीं बोलते हैं। ज़मीन घूम रही कि घूम रहा? ज़मीन घूम रही। चांद निकल गया, तो आंसर क्या पता चला कि ज़मीन घूम रही है। चलिए 27 सवाल है। कैद का मुताबिक क्या होता है? कैदो बंद, सुनने होंगे। कैद मतलब भी बंद और बंद का मतलब वही कैदो बंद, है ना, पढ़े होंगे। चलिए 27 हो गया। 28वां सवाल। संग के सही मतलब क्या? संग के मतलब होता है पत्थर, सुने होंगे। संगमरमर सुने ना, संगमरमर मतलब संगमरमर का पत्थर। चलिए 29 सवाल है। इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की? तो ये जी इंडिया गेट की तामीर जो है अंग्रेजों ने की। 29 क्या आंसर हो गया? ऑप्शन सी हो गया। 30वां सवाल पढ़ते हैं। इंडिया गेट किसकी नज़म है? ओके, तो क्या हो गया? इंडिया गेट किसकी नज़म है? सवाल 30 है, इंडिया गेट किसकी नज़म है? तो इंडिया गेट जगन्नाथ आज़ाद की लिखी हुई है, ठीक है, जगन्नाथ आज़ाद की है। 31 सवाल है। परवेज शाहिदी के वालिद का क्या नाम था? तो परवेज शाहिद के वालिद का नाम क्या था? तो आंसर होगा सैयद अहमद हुसैन, ठीक है, सैयद अहमद हुसैन। 32 सवाल है। नज़म बिजली का खंबा के शायर कौन है? तो नज़म बिजली का खंबा के शायर है नदा फाजली। ओके, चलिए प्यारे देखो 33 सवाल क्या बोलता है। नदा फाजली के शेरी मजमूए कितने हैं? नदा फाजली के शेरी मजमूए कितने हैं? तो नदा फाजली के शेरी मजमूए जो है 5 है। कितने हैं? 5 है। आपको मैं बताता हूँ कौन कौन है वो, तो मैं बता रहा हूँ, इसको सुन लीजिए। नदा फाजली के शेरी जो मजमूए हैं वो 5 हैं। कौन कौन है? लफ्ज़ों का पल 1 हो गया, ठीक है, और मोर नाच ये 2 हो गया, ठीक है। आँख और ख्वाब के दरमियान खोया हुआ सा कुछ ये 3रा हो गया, और शहर मेरे साथ चल ये 4था हो गया, और 5वां है जिंदगी की तड़प, ठीक है। तो ये है नदा फाजली के 5 शेरी मजमुआ, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला सवाल 34 सवाल पढ़ते हैं। सैयद मोहम्मद जाफरी की कौन सी नज़म आपके निशान में शामिल है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए खड़ा डिनर, अभी तो पढ़ रहे थे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे था कौन? नदा फाजली, बिजली का खंबा नदा फाजली, सैयद मोहम्मद जाफरी जो है खड़ा डिनर, ठीक है। गालिब कब पैदा हुए? तो बिल्कुल इसका याद है, गालिब कब पैदा हुए? सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा? 1797 में गालिब की पैदाइश हुई थी। 36 सवाल है। गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस किया करते थे? तो गालिब जो है शायरी में पहले असद तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, फिर बाद में गालिब इस्तेमाल करने लगे। 37 सवाल है। इनमें से लाहका को तलाशिए। लाहका बोलते हैं प्रत्यय को, साबका लाहका उपसर्ग प्रत्यय जो लास्ट में लगता है। तो अक्लमंद, दानिशमंद, है ना, ज़रूरतमंद, मंद लास्ट में लग रहा, ये हो गया लाहका। खार का हम शौक क्या? खार, तो खार, एक तो देखो आंसर, इसको भी पढ़ें खार, ये खवार नहीं पढ़ेंगे, खार है। वाव मादूला है, जिस वाव को लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, पता है ना, याद है आप लोग को। चले 39 सवाल है। ज़मीर की कितनी किस्में हैं? ज़मीर की 3, 4, 5। तो ज़मीर की कितनी किस्में हैं? ज़मीर की यहाँ पे हो जाएगा 5 किस्में हैं। ओके, एक सब यहाँ पे होता है ज़मीर शख्सी भी होता है। तो ज़मीर शख्सी मुतकल्लिम हाजिर गैब होता है। तो ज़मीर शख्सी अगर बोलेगा तब आप 3 किस्में लगाएंगे, लेकिन सिर्फ ज़मीर बोलेगा तो ज़मीर की 5 किस्में हैं। और आपको पता है ज़मीर शख्सी, ज़मीर इशारी, ज़मीर इस्तिफ़हामिया, ज़मीर मौसूला और ज़मीर तनकीरी। ओके, 40 सवाल होता है। तुम कहाँ जाते हो? कैसा जुमला है? तो सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए इस जुमला हो जाएगा सवालिया। 41 सवाल है। नसीम के वालिद का क्या नाम था? नसीम के वालिद का नाम क्या था? तो आपको गंगा प्रसाद को याद होगा, है ना। 41 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया।
चलिए 42 सवाल पढ़ते हैं। गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? आपको पता है गजल के पहले शेर को मतला बोलते हैं। 43 सवाल है, अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? अहमद फराज की पैदाइश कब हुई थी? तो अहमद फराज की पैदाइश 1933 में हुई थी, आंसर बी। 34 सवाल है, अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से है? अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से? तो पेशावर तो जानते हैं, उनकी पैदाइश हुई थी, अहमद फराज की पैदाइश पेशावर में, और वो है कहाँ? पाकिस्तान में। क्लियर है? चलिए 45 सवाल है, हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? तो क्या होगा? गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली। 45 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 46 सवाल बोलता है, परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था? परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? तो सैयद शाकिब हुसैन। 46 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 47 सवाल है, 9 2 11 होना मतलब 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, है ना? 47 का आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए 48 सवाल पढ़ते हैं, ये नई गाड़ी है, इसमें मौसूफ क्या है? मौसूफ कहते हैं जिसकी तारीफ बयान की जाए। आप मुझे बताएं, ये नई गाड़ी में तारीफ किसकी बयान की जा रही है? गाड़ी की, इसलिए गाड़ी क्या हो जाएगा? मौसूफ हो जाएगा। और सिफत बोलता तो सिफत क्या होता है? नई जो है ये सिफत है, और तारीफ किसकी बयान की जा रही है? गाड़ी की। और ऐसा अमूमन ऐसा ही होता है कि जिसकी सिफत बयान की जाती है उसके पहले सिफत होता है। जैसे कि काली लड़की है ना, तो काली लड़की, तो लड़की हो गया मौसूफ, और काली क्या होगा? उसकी सिफत बताई जा रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया ना ये। 49 सवाल देखते हैं, इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायरी के ड्रामे का तर्जुमा किया है? ठीक है, तो कालिदास। 49 के याद रखना, कालिदास होगा। 50 सवाल है, जफ़र गोरखपुरी की शायरी के कितने मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं? जफ़र गोरखपुरी के शायरी के कितने मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं? तो 50 का आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 7। अच्छा, आप ये मत बोलना कि सर इसका 2 ही तो है। क्या था बच्चों का जो है ना, पहेलियाँ क्या है, 1 मिनट, तो बच्चों वाला इसका अलग है, वो नाच रे गुड़िया है ना, और सच्चाइयाँ। बच्चों का अगर बोलेगा जफ़र गोरखपुरी का 2 शेरी मजमूए का नाम बताए जो बच्चों के नाम पे बताए, बच्चों के लिए जफ़र गोरखपुरी के कौन से 2 मजमूए शायरी हुआ? तो आप बोलेंगे क्या? नाच री गुड़िया और सच्चाइयाँ। लेकिन बोला जाएगा सिर्फ जफ़र गोरखपुरी के कितने शायरी कितने मजमूए मंजर आम पे आ चुके हैं? तो 7 बोलेंगे कुल मिलाकर के। 51 सवाल है, सलाम मछली शहरी के गीतों के एक मजमूए का नाम बताइए। सलाम मछली शहरी के गीतों के एक मजमूए का नाम बताइए। 3 हीरे, 3 जवाहर, 3 मोती। ओके, तो 51 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका 3 हीरे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, 3 हीरे। चलिए 52 सवाल देखें, सच्चिदानंद कि कौन से नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो ये आप पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, ये चैप्टर है, मतलब ये रोशनी है ना, रोशनी किताब से मिलेगा। वो मुलाकात, इसके राइटर है सच्चिदानंद, वो मुलाकात। गोपीनाथ किस अफसाने का मरकजी किरदार है? गोपीनाथ, तो आप पढ़ेंगे सेकेंड हैंड में ये है ना। 53 का आंसर क्या होगा? सी होगा, सेकेंड हैंड में गोपीनाथ है। 54 सवाल है, निसाब में शामिल अफसाना खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है? खाली संदूक, तो इंदिरा गोस्वामी जो है खाली संदूक के अफसाना निगार है डियर। चलिए 55 सवाल है कि वातिर्क के किनारे किस जबान की कहानी है? वातिर्क के किनारे, तो ये है गुजराती, है ना। किस जबान के है? गुजराती जबान के है। 56 सवाल है, हिंदी किस जबान का लफ्ज़ है? हिंदी, तो हिंदी जो है वो फारसी जबान का लफ्ज़ है जी। 56 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 57 सवाल है, लानत का मुतरादिफ क्या है? लानत मतलब समझ रहे हैं, बद्दुआ, तो उसको बोलते हैं मलामत। क्या बोलते हैं? मलामत। मुतरादिफ मतलब पर्यायवाची शब्द। चलिए 58 सवाल है, हिंदी तो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, उर्दू से बेहतर समझ लेते हैं आप हिंदी। हामिद फारसी सीखता है, इस जुमले में सीखता क्या है? तो सीखता है क्या है? फेल हाल है, मतलब वर्तमान काल है। ओके, हामिद फारसी सीखता है। 49 सवाल है, तारिक की जिद क्या है? तारिक की जिद क्या होगा? रोशन, है ना। तारिकी रहता तो रोशनी, तारिकी रहता तो उसकी जिद क्या होती है? रोशनी होती है। और तारिक है तो क्या होगा? रोशन होगा। ठीक है, चलिए 60 सवाल है, हुक्म की जमा क्या है? देखिए हुक्म की जमा हो जाएगा क्या? एहकाम। और हाकिम की जमा रहता तो होता हुक्काम। ठीक है, हाकिम की जमा हुक्काम, और हुक्म है ना, तो हुक्म की जमा क्या है? एहकाम। क्योंकि हाकिम जो होता है कोई इसमें होता है, कोई आदमी का नाम होता है, कोई आदमी इंसान होता है हाकिम, हुक्म करने वाला, और बहुत सारे हाकिम रहते तो उसको हुक्काम बोलेंगे। और यहाँ पे आदेश हो रहा हुक्म, इसकी जमा हो जाएगा एहकाम। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई। 62 सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है नफ्सियात मौजू पर महारत रखते थे। 63 सवाल है मेरे प्यारों, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? ठीक है, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमूए का नाम है अनोखी मुस्कुराहट। और अजनबी चेहरे, चारागर, कमर जहाँ के बारे में बताया था, 4 चेहरे, सोहेल जमाबादी साहब। हाँ चलिए
64 सवाल है, अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया? मुलाजमत मतलब नौकरी का आगाज़ पटना कॉलेज साइंस, तो पटना कॉलेज से शुरू किया था। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 65 सवाल है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का क्या नाम था? तो डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का नाम क्या? अब्दुल रऊफ़, अब्दुल रऊफ़। चलिए 66 सवाल पढ़ते हैं, अब्दुल मगनी ने कितनी किताबें लिखी? ठीक है, अब्दुल मगनी ने कितनी किताबें लिखी? तो अब्दुल मगनी ने टोटल 20 किताबें लिखी। आंसर क्या होगा? सी होगा। ये सब सवाल पढ़े हैं आप लोग? नहीं पढ़े होंगे ना, पक्का मुझे भी खोजने में परेशानी, बिकॉज किताब के बीचों बीच से सवाल दी हुई है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे आ जाए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आपको किताब भी पढ़ना पड़ेगा छान करके। अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई? तो अब्दुल मगनी की पैदाइश हुई थी 1934 में। ओके, 68 साल। देखो अपने मन में सोचते रहना कि इसका आंसर क्या आप दे रहे हैं और मुझे बताना कि कितना सही हुआ सर। ठीक है, भीमराव की शादी भीमराव की वालिदा का क्या नाम था? तो भीमराव की वालिदा का नाम था भीमबाई। ओके, 69 वाला है, भीमराव ने किस साल मैट्रिक एग्जाम पास किया? मैट्रिक पास किया। तो भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक एग्जाम 1908 में पास किया था। चलिए 70 सवाल पढ़ते हैं, सिल्वर किंग। देखिए आपकी किताब से गायब है, पता नहीं ये तो किताब में है कि नहीं, सिल्वर किंग, लेकिन मैं खोजा हूँ आगा हसर कश्मीरी। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। 70 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, इसको मुझे खोजना पड़ा। सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? हालांकि आंसर दिया रहता है लेकिन मैं उससे मतलब संतुष्ट नहीं हो पाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मुझे देखना पड़ता है। चलिए 71 सवाल है, बोसैनम। तो ये तो खैर किताब से दिया। देखो बोसैनम किसका है? तो पता क्या चला, ये लतफुर रहमान का लिखा हुआ है। बोसैनम शेरी किसका शेरी मजमूआ है? तो लतफुर रहमान का। 72 सवाल है, लतफुर रहमान किस ओहदे से सुबकदोश हुए थे? तो लतफुर रहमान जो है क्या हो जाएगा? सदर शोभा उर्दू से सुबकदोश मतलब रिटायर हुए थे, सुबकदोश हुए थे। 73 सवाल है जी, लतफुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था? तो लतफुर रहमान का आबाई वतन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेवढ़ा, क्या रेवढ़ा दरभंगा। 73 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? ये देखो, फर्श का फाइल क्या होगा? फर्श से बोलते हैं जो जमीन होता है ना, फर्श का फाइल। और फाइल किसको बोलते हैं? फाइल बोलते हैं काम करने वाले को, है ना, जिससे काम करने वाले का पता चले, जिससे काम करने वाला जाहिर हो, तो उसको बोलते हैं फर्राश। क्या बोले? फर्राश। 74 का आंसर क्या होगा? सी। फर्राश कहते हैं जो फर्श को साफ करता है, समझे, फर्श को साफ करने वाला मुलाजिम होता है जो। चलिए, और यहाँ पे है दर्ज में हासिल मजदर कौन है? पढ़ना, पढ़ने वाला, पढ़ाई। तो पढ़ाई क्या हासिल मजदर है। 76 सवाल है, खाना खाओ कौन सा फेल है? तो खाना खाओ में क्या कर रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं ना, खाना खाओ यहाँ आओ, ये फेल अमर है जिसमें ऑर्डर देता है, और फेल नहीं में मना क्या था? खाना मत खाओ, तब हो जाएगा फेल नहीं। समझ में आ रहा है मेरी बात? चलिए, मिजाज की जिद क्या है? मिजाज, तो हकीकत की जिद क्या हो जाएगा? मिजाज हो जाएगा। ठीक है, हकीकत की जिद क्या हो जाएगी? मिजाज। और अगर हकीकी रहता तो हकीकी रहेगा तो मिजाजी। ठीक है, हकीकी रहेगा तो मिजाजी। हक की जिद क्या है? बातिन, है ना। चलिए 78 सवाल है, सूद की जिद क्या है? सूद की जिद क्या है? तो सूद की जिद क्या हो जाएगा? ज़िया। आंसर, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। 78 का आंसर सी होगा। चलिए 79 सवाल है, तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ का नाम बताइए। तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ कौन है? तो तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ का नाम है शहबाज। कौन है डियर? शहबाज। चलिए 80 सवाल है, शहबाज किस ओहदे पर फायज था? तो शहबाज जो है सबे रजिस्ट्रार के ओहदे पर फायज था। आंसर बी होगा। शहबाज की वफ़ात कब हुई? तो शहबाज की वफ़ात हुई थी 1908 में। ठीक है, 1908 में शहबाज की वफ़ात हुई थी, और भीमराव अम्बेडकर जिस साल 1908 में पैदा मैट्रिक भी पास किए थे। देखो ये सवाल बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे। मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी? सोगरा तो जानते हैं, मकतूब शहबाज में सोगरा नाम की एक लड़की जो बेटी थी, लेकिन बुशरा कौन थी पता नहीं। लेकिन इसका आंसर मेरे पास से बेटी आ रहा, आप लोग भी मुझे कंफर्म करके जवाब बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, 83 सवाल है, मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? तो मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? गोरखपुर में पैदा हुए। 84 सवाल है, मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? तो मेहदी अफादी का असल नाम था मेहदी हसन। ओके, मेहदी हसन। 85 सवाल पढ़े यहाँ पे, मज़ामीन मेहदी की हम खुसूसियात क्या है? मज़ामीन मेहदी की हम सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है? जो मेहदी ने जो मजमून लिखे हैं, ठीक है, तो मजमून की जमा मज़ामीन हो गया, तो मज़ामीन मेहदी मतलब मेहदी के जो मजमून लिखे हैं उसमें सबसे बड़ी बात क्या है? दिलकशी वाली बात, मतलब एट्रैक्शन वाली बात है। जो पढ़ता है तो पढ़ते रह जाता है, हमको ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए 86 सवाल है, चकबस्त का आबाई वतन क्या है? चकबस्त का आबाई वतन क्या है? लखनऊ। 87 सवाल पढ़ते हैं, तारीफ की किसकी तारीफ में, सॉरी किसी की तारीफ में जो नज़म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? किसी बादशाह की तारीफ में, किसी की तारीफ बोले तो यहाँ पे तो ऑप्शन भी उसी तरह दिए, रुबाई तो होगा नहीं, मसनवी तो होगा नहीं, मरसिया होगा नहीं, तो ये कसीदा कहें। क्या कहेंगे? 87 का आंसर होगा ऑप्शन इसका बी होगा।
देखिए 88 सवाल, नज़म बिजली का खंभा किस तरह का नज़म है? तो नज़म बिजली का खंभा एक आज़ाद नज़म है। ओके डियर, चलिए 89 सवाल, बहुत फास्ट चल रहे हैं ना हम लोग। उर्दू की पहली मसनवी का नाम क्या है? तो पढ़े उर्दू की पहली मसनवी का नाम कदम राव पदम राव। ज़हरे इश्क किसकी लिखी हुई है? तो ज़हरे इश्क जो लिखी हुई है मिर्ज़ा शौक लखनवी का। ओके 91 सवाल है, शौक लखनवी की पैदाइश कब हुई? तो 91 का आंसर हो जाएगा शौक लखनवी की पैदाइश 1783 में हुई थी, आंसर डी। चलिए 92 सवाल पढ़ते हैं, मुसहफ़ी की पैदाइश कब हुई? ओके तो मुसहफ़ी की पैदाइश 1748 में हुई थी। ओके चलिए तो ये हो गया। अगला सवाल है, कौन मशहूर शायर मुसहफ़ी के शागिर्द थे? तो पढ़े होंगे आतिश जो है मुसहफ़ी के मशहूर शायर है, जो आतिश, ठीक है, जो इनके शायर थे। 94 सवाल, शागिर्द थे, सॉरी शागिर्द थे ना, चेला जिसको बोलते शागिर्द थे, कौन थे? आतिश। 94 सवाल है, ज़िला की जमा क्या है? ज़िला की जमा इज़ला, क्या हो जाएगा? इज़ला। चलिए 95 सवाल है, अफजल की जमा क्या है? अफजल की, देखो वाहिद जमा से कितना सवाल आ गया? 5 सवाल आ गया ना। अफजल की जमा अफाजिल, तो वाहिद जमा रोज 10 पीस 15 पीस, आप तो टाइम भी नहीं है डियर, एक दिन 20-20 पीस याद करो। दर जेल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? देखिए मुअन्नस पहचानने का तरीका है, जिसके आखिर में बड़ी ये होता है ना, जिसके आखिर में बड़ी होता है वो अक्सर मुअन्नस होता है, लेकिन कुछ मुस्तस्ना है, एक्सेप्शन है कि पानी के लास्ट में बड़ी ये होते हुए भी ये मुजक्कर है, घी भी मुजक्कर है, घी है ना, और दही भी क्या है? मुजक्कर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुअन्नस कौन है? मेहरबानी है ना, मेरी मेहरबानी बोलते हैं, आपकी मेहरबानी होगी तो की लग गया, आपकी मेहरबानी, आपका नहीं बोलते हैं। तुम कहाँ गए थे? देखो फिर यहाँ पर सवाल पूछा रहे, तुम कहाँ गए थे, तो क्या हो गया? सवालिया, ठीक है, सवालिया। इसका दूसरा नाम है इस्तिफहामिया, इस्तिफहामिया भी बोलते हैं। और अरुण कुल्हड़कर किस जबान के शायर है? अरुण कुल्हड़कर किस जबान के शायर? आपको पता है कि अरुण कुल्हड़कर जो है ये जो है मराठी, कहाँ गया? मराठी ज़बान के शायर हैं। और आपके रोशनी किताब जो है, आपकी जो रोशनी किताब है उसमें लिखे हुए हैं दिए, दिए पढ़े ना, अरुण कुल्हड़कर के लिखे हुए दिए, जो मराठी ज़बान के शायर है। ओके, वो कौन सी ऐसी इलाकाई ज़बान है जो नज़म और नसर दोनों में है? लीजिए बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है, तो आपको ना पूरा याद रखना पड़ेगा कि कौन सा नज़म है कौन सा नसर है, मतलब किस ज़बान, कौन सा ज़बान है यहाँ पे जो नज़म में भी लिखी हुई है और नसर में भी लिखी हुई है। तो नज़म में एक ज़बान, एक ये है नज़म है जिसको बोलते क्या? वो मुलाकात, वो मुलाकात, ये जो है मलयालम में है। और एक और है सेकेंड हैंड, है ना, सेकेंड हैंड, ये भी मलयालम है। तो वो मुलाकात तो अभी पता है, तो सैयद सच्चिदानंद सिन्हा का, के सच्चिदानंद सिन्हा। और सेकेंड हैंड तो जान ही रहे, सेकेंड हैंड जो है वो किसका है? वैकुम मोहम्मद बशीर का है। तो ये मतलब कौन हो गया? मलयालम जबान हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 99 का आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। कौन कौन है? वो मुलाकात और सेकेंड हैंड। वो मुलाकात के नाम सबको राइटर का नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंसान किस जबान की तक नज़म है? इंसान, तो पढ़े, इंसान जो है तेलुगु नज़म है, ठीक है, तेलुगु। और इंसान जो नज़म है उसके लिखने वाले कौन है? तेलुगु सुशिंदर शर्मा। कौन है? सुशिंदर शर्मा। तो यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में आपको अच्छा कम समय में 100 सवाल करा दिया। मज़ा आया आप लोग को? चलो अब देखो यहाँ पे लॉन्ग सवाल है, तो अब मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस यहाँ पे देखते जाओ फटाफट। ओके ओके, सवाल यहाँ पे देख लो, और आप देखो दर्ज उन्वान में किसी एक पर मजमून लिखना है, 250 से 300 शब्दों में लफ्ज़ों में लिखना है। सैलाब, ईद कुरमा, तालीम से फ़ायदा, मौसम बिहार, दशहरा, ये आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अपने बड़े भाई को खत लिखना है इम्तिहान की तैयारी के मुतालिक से, या तो फिर अपने प्रिंसिपल के पास एक दरखास्त लिखना है। तो दरखास्त लिखने को मैं बताया, बहुत बार बताया हूँ, ठीक है। ये देखो 2 नंबर का सवाल है, ठीक है, 2 नंबर का सवाल है। ज़ेर साहब अफसाना डॉक्टर मोहम्मद हुसैन का कौन सा अफसाना है? अब्दुल मगनी किस मदरसे में? सब तो दिया हुआ, ऑब्जेक्टिव से सवाल दिया हुआ ना। चलिए सवाल देखो, ये देखो सवाल दिया हुआ है। ओके, इस सवाल को पढ़ लीजिए, सब सवाल को पढ़िए। और आपसे एक दरखास्त मैं करूँगा, तो जो ये 2 नंबर का सवाल है ना, इसका कितना सवाल बनता है मुझे बताइएगा। आप लोग शॉर्ट में सिर्फ इसका आंसर बताइए। आप लोग को करना ये होगा कि जो मैं सवाल दे रहा हूँ ये वाला, इसका आंसर मुझे कमेंट करना शॉर्ट में, मतलब एक का आंसर ए, बी का आंसर, और जो सही है सर। अगर आपको नहीं पता है ना तो किताब से देख लीजिए, लेकिन कमेंट करने से ये होगा ना कि आपके माइंड में सेट हो जाए, अच्छा ये सवाल तो मैं कमेंट किया था सर के पास, याद है मुझे, ये भूलिएगा नहीं। देखिए क्या बोलता है, इस जुमलों में इस्तेमाल करना कि जिन्स जाहिर हो जाए, मतलब ऐसा जुमला बनाना जो जिन्स जाहिर हो जाए। जवाब, मेरा जवाब, आपका जवाब आ गया। बंदूक, है ना, बंदूक, उसका बंदूक। ओके, तो तब शबनम गिर रही है, दरिया बह रही है, दही खट्टा है। अफसाना भाभी जान या अफसाना फरार का खुलासा लिखना है, खड़ा डिनर का खुलासा लिखना है, या मुनाजिर कुदरत। देख रहे हैं ना, भाभी जान या फरार, खड़ा डिनर या मुनाजिर कुदरत, इससे बनाना है, बी नंबर से एक बनाना है, और बी में से कोई एक हो। या तो देखो, एक मिनट यार, कहाँ चला गया, एक मिनट, इसका क्या हो गया,
यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे क्या बोलता है, ऑप्शन है भाभीजान या फरार, या तो फिर खड़ा डिनर या मुनाजे कुदरत, इसमें बनाना कोई एक ठो, तो बी में से भी बनाना है एक ठो, सी में से भी एक पीस बनाना है। फिर ठीक है। गालिब की हालत है ज़िंदगी पर रोशनी डालना है। मुंदाज जेल से 5 मुहावरे का जुमला बता। मुट्ठी गर्म होना, पानी, मुट्ठी गर्म होना मतलब रिश्वत ले लेना, पानी पानी शर्मिंदा होना, नाक रगड़ना मतलब नाक शर्मिंदा हो गया, नाक रगड़ रहे हैं। ईद का चांद होना, बहुत दिन के बाद दिखाई देना। आँख खुलना मतलब होशियार हो जाना। हाथ धोना मतलब हम हाथ धो ले मतलब कोई चीज़ खो दिए, हाथ धोए। आपे से बाहर होना मतलब अनकंट्रोल होता जो। वाहे से जमा लीजिए, फिर से वाहे मंदिर मनादिर जिद इजदाद है ना, शेर अशार अदीब अदबा खल के खलायक। तो यहाँ पे सवाल ख़त्म हो गया जी। और मैं कोशिश करूँगा इसका पीडीएफ में आपको टेलीग्राम में भेजने के लिए। तो आप मुझे कमेंट करेंगे, जो दो नंबर का सवाल है उसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पाता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना मुझे कमेंट कर लेंगे यस सर 2 नंबर वाले सवाल हम बना लिए हैं। और मैं एक सवाल आपसे पूछा था वो वाला शाहबाज की बेटी का नाम जो था क्या था, बुशरा, वो उसके बारे में कंफर्म करके मुझे बताएंगे। ओके डैट्स ऑल। जितना आप सवाल बनाए मुझे कमेंट तो जरूर करना है इसका आंसर कितना बनाए। ओके डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं आप लोगों को बोलना ये चाहता हूँ कि उर्दू की वीडियो तो मैं अपलोड करता हूँ डेली, लेकिन इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो जहाँ तक हो पा रहा है मैं सप्ताह में 2 दिन बना रहा हूँ, बिकॉज मुझे सारा कुछ देखना पड़ता है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल, मैथ, सब कुछ देखना पड़ रहा है, इसलिए इसको थोड़ा से टाइम टू टाइम इसको भी लाने की कोशिश करूँगा, डोंट वरी। और मैं जो बिहार बोर्ड ने जो लॉन्च किया था उसका तो मैं अपडेटिव बता दूँ, सब्जेक्टिव मैं आज कल मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। ओके डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।